नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पीएसयू जॉब के बारे में बताने वाली हूं जिसमें 10th पास वाले, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप एसएससी या रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भीड़ बहुत है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी जॉब बताती हूँ जहां पे कंपटीशन कम है, भीड़ कम है। तो यह नवरत्न पीएसयू की जॉब है, नैल्को की जॉब है, जिसमें आप जरूर अप्लाई करिए। नैल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में बहुत ही अच्छी नौकरी निकाली है। टोटल 268 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसकी सैलरी 29,000 से शुरू होकर 70,000 तक जाती है। साथ में पीएसयू अलाउंसेस भी हैं। इस नोटिफिकेशन के जरिए दो तरीके की पोस्ट निकाली गई हैं। पहली है फ्रेशर्स के लिए और दूसरी पोस्ट पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नैल्को की ये जो जॉब्स हैं उनकी जॉब लोकेशन उड़ीसा में रहेगी और यह एक परमानेंट जॉब है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इसी जॉब की डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी डिटेल्स और इसके अलावा कंपटीशन क्या है, सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, इन सब की मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स बताती हूँ। तो नैल्को का ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 21 मई से चालू हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जून 2026 है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, अभी ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक सर्वर या तो डाउन हो जाता है या फिर बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसके कारण से आप फॉर्म प्रॉपर्ली नहीं भर पाते हैं। बहुत से बच्चों का फॉर्म इसी कारण से भरने से रह जाता है, तो आप इसको पहले ही भर दीजिएगा। अब आपको एलिजिबिलिटी बताती हूं तो ध्यान से सुनिएगा। वैकेंसीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली है एसयूपीटी यानी कि ट्रेनी की पोस्ट, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यानी कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की अपर एज लिमिट 27 साल है। तो कई डिसिप्लिन में, कई फील्ड्स में एसयूपीटी यानी कि ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आइए आपको बताती हूँ कौन कौन सी फील्ड में एसयूपीटी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले तो एसयूपीटी जॉट ऑपरेटर की वैकेंसीज है जिसमें टोटल 55 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल की ड्यूरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड का। इसके बाद में एसयूपीटी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए 10th और आईटीआई होना चाहिए आपके पास में, साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनईसी सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। थर्ड टाइप की वैकेंसी है एसयूपीटी लेबोरेटरी की, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप बीएससी ऑनर्स होने चाहिए केमिस्ट्री में। तो ये मोटी मोटी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। अब ये जो एसयूपीटीज होंगे उनको पहले 12 महीने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी 12 मंथ्स की, और इस दौरान उनको 12,000 रुपए पर मंथ का, 12,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। और फिर जब 12 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इनको जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी जॉट बनाया जाएगा 18 महीने के लिए, और उस दौरान उनको 15,000 से 15,500 पर मंथ का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। तो पहले 12 महीने आप ट्रेनिंग पे रहेंगे, 12,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। 12 महीने कंप्लीट होने के बाद में आप 18 महीने की जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग पे रहेंगे। उस दौरान आपको 15,000 से 15,500 का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो यानी कि पहले 1 साल रहे, फिर 1.5 साल रहे। अब 2.5 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इधर नैल्को में, तो उसके बाद में आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो पे स्केल होगी वो 29,500 से शुरू होगी। यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे 29,500 रुपए होगी 2.5 साल के बाद में। तो 2.5 साल की
ट्रेनिंग रहेगी SUPTs को। अब कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिनमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल के एक्सपीरियंस वाली जॉब्स हैं, जैसे कि ऑपरेटर हो गई HEMM, माइनिंग मेट हो गई, जूनियर फोरमैन माइंस हो गई, जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल हो गई। इन सब में आप देखेंगे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो वही आप 10th पास होने चाहिए और ITI होना चाहिए आपके पास में अप्लाई करने के लिए। साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट हर जॉब की, हर कैटेगरी की अलग अलग है। किसी में 35 साल की अपर एज लिमिट है तो किसी में 40 साल की भी अपर एज लिमिट है। और ये जो ऑपरेटर्स हैं जिनकी में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस माना गया है, उनको सीधा पे स्केल पे रखा जाएगा, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। तो उनकी सीधी स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी वो 29,500 की रहेगी। तो 29,500 की बेसिक पे इनको सीधा का सीधा अपॉइंट किया जाएगा। अब इसमें सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के जरिए होगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें आपसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में 60% जो होगा वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी जो भी डोमेन होगी उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। और जो 40% क्वेश्चंस होंगे वो नॉन टेक्निकल कैडर के होंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। जो बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसा पेपर होता है वैसा ही रहेगा 40% का। और 60% आपका टेक्निकल होगा, जिस भी ITI ट्रेड या जिस भी स्पेसिफिक एरिया से आप हैं उधर का आपको पेपर पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस CBT टेस्ट में। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है एनेक्सर 2 में। तो जहां से आप अपना जो भी CBT टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं वो चूज करके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो भी बहुत ही कम है। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस पे करनी है और SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्पशन है एप्लीकेशन फीस से, यानी कि उनको कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कंपटीशन कितना रहेगा। तो देखो बच्चों, साफ साफ बात है कि PSU होने के कारण एप्लीकेशंस आएंगी तो सही, लेकिन अगर आप SSC या रेलवे से कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन डेफिनेटली मैनेजेबल रहेगा। इस पोस्ट को, इस एग्जाम को क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान है। स्पेशली टेक्निकल कैडर की जो पोस्ट हैं उनको क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे बिना एलिजिबिलिटी प्रॉपरली चेक किए फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका ट्रेड परफेक्टली मैच हो रहा है तो आपके चांसेस डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। अगर आप एक परमानेंट जॉब चाहते हो, PSU नवरत्न कंपनी में जॉब चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। इसका नोटिफिकेशन आपको पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप किस ITI ट्रेड से फॉर्म को भरने वाले हैं और आपके पास में कौन सा ITI ट्रेड है, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या वो परफेक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।